हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल गियर इन्फोटेक। तो जो आज का मेरा कंटेंट होने वाला है वो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। मैं जो आज का कंटेंट लाने वाला हूँ वो लीडिंग ब्रांड यानी कि टोयोटा, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बादशाह है, वो अभी तक इतना शांत और इतना खामोश क्यों लेके बैठा हुआ है ईवी के कंसेप्ट को लेकर के। आखिर सारी कंपनीज जहां पे हम अगर बात करें तो ईवीज को ले आए हैं, कहीं ना कहीं कितना कितना लेवल तक ईवीज को ले आए हैं। टाटा ले आया है, महिंद्रा ले आया है, इंडियन ब्रांड्स ले आए हैं। इवन फॉरेन ब्रांड्स की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स तो ईवी पे ही पूरा उनका काम चल रहा है, जैसे कि टेस्ला वगैरह हो गए। तो इसमें इतना बड़ा लीडिंग ब्रांड जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक तरीके से पूरी तरीके से बांध के रखा हुआ है, टोयोटा, वो कहाँ इतना लैग कर रहा है, वो क्यों इतना पीछे बैठा हुआ है, क्यों नहीं वो ईवी के कंसेप्ट को इतना बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पे ईवी के कंसेप्ट को टोयोटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि टोयोटा के सीईओ का ये कहना है कि जो ईवी है वो फ्यूचर नहीं है, दैट इज नॉट द सोल्यूशन फॉर फ्यूचर कार्स। आखिर ऐसा क्यों मानना है सीईओ का टोयोटा के? तो टोयोटा, जब पहली बार टोयोटा ने अपनी टाइप ए लॉन्च की थी, जो कि सबसे पहली कार थी टोयोटा की, उनका तब से यही मानना रहा है और ये कह लें कि उनका जो इतिहास रहा है, टोयोटा अपने इंजन्स, अपनी क्वालिटी और अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए माना गया है। क्यूडीआर के नाम से वो बहुत फेमस है एंड यही उसका मेन सेलिंग कंसेप्ट है। टोयोटा के जो इंजन्स हैं वो ही सबसे ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं आज की डेट में। सबसे ज्यादा रिलायबल इंजन्स अगर आप कहीं भी जाएंगे, कहीं पे भी, तो वही इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसका कि बोनट या फिर हुड कह लें, वो आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा। चाहे आप उससे लद्दाख की क्रॉसिंग करें, चाहे आप उससे वर्ल्ड में किसी जगह भी ट्रैवल करेंगे, बट वही एक ऐसी गाड़ी है जिसका कि जल्दी इंजन आपको जवाब नहीं देगा। अब टोयोटा के पास इतना सॉलिड कंसेप्ट जो इंटरनल कंबशन इंजन का था, अगर उसे रिप्लेस करके वो अपना ईवी के कंसेप्ट पे लाएगा तो टोयोटा को काफी ज्यादा यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि टोयोटा एक जगह पे उसने महारत हासिल कर रखी है एंड उसे बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो जाहिर सी बात है कि टोयोटा उस चीज को नहीं करना चाहेगा। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टोयोटा ये चीज नहीं करना चाहेगा, तो टोयोटा कुछ अलग हटके सोच रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो एक ऑटोमोबाइल का बादशाह है, तो वो कुछ अलग हटके ही सोच रहा होगा। वो अलग हटके ये सोच रहा है कि टोयोटा जो फोकस कर रहा है वो इतने सालों से, वो हाइड्रोजन बेस्ड इंजन के ऊपर फोकस कर रहा है। यस, आपने एकदम सही सुना, वो हाइड्रोजन बेस्ड इंजन के ऊपर फोकस कर रहा है। 2014 में उसने पहली टेस्ट की थी अपनी कार में, टोयोटा मायरा के नाम से, जिसने उसने सबसे पहला उसमें हाइड्रोजन इंजन डाला। आगे अगर हम बात करें हाइड्रोजन इंजन कार्स की, तो इस कार के जो एमिशंस होंगे वो जीरो एमिशंस होंगे। यूं कह लें कि इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो आपका H2O होगा, यानी कि वाटर वेपर्स। कितनी अच्छी चीज है, यानी कि आप एक तरफ हाइड्रोजन बर्न करते हैं और उसके आपको जो एवज में मिल रहा है वो आपको H2O मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो उसका बाय प्रोडक्ट है उसे आप कहीं ना कहीं उसे आप यूज भी कर सकते हैं, आप उसे खुद पी सकते हैं। इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लाया है टोयोटा यहाँ पे। खैर, मैं यहाँ पे कोई टोयोटा की बहुत ज्यादा बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। ये कंसेप्ट टोयोटा से पहले भी कंपनीज लाई थी, इससे पहले भी लोग लाए थे, मगर वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि वो एक्सप्लोड कर जाते थे एंड ऑल दैट स्टफ। बट टोयोटा यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सिस्टम ला रहा है जिससे कि ये सेफ भी रहेंगे, साउंड भी रहेंगे एंड ये इको फ्रेंडली भी रहेंगे। क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि एक ईवी कार के प्रोडक्शन में, जब ईवी कार का प्रोडक्शन होता है तो उस ईवी कार के प्रोडक्शन में वो ऑलरेडी इतनी CO2 इमिशन पहले से ही एनवायरनमेंट में छोड़ चुके होते हैं कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर वो एक तरीके से थ्रेट ही है। बात करते हैं ईवी के कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोयोटा जो है वो अपनी ईवी कार्स को नहीं लॉन्च करने वाला, या टोयोटा अपने ईवी कंसेप्ट पे काम ही नहीं कर रहा है। बहुत ही बढ़िया, टोयोटा काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, जो बाकी कार्स हैं वो ईवी कंसेप्ट पे क्यों कंपनीज अपना फोकस कर रही हैं? क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं मानना है और ऐसा कहीं ना कहीं सही भी है कि ईवी कार्स इको फ्रेंडली है। यस, डेफिनेटली भाई, साइलेंसर नहीं है उसमें, कंबशन नहीं हो रहा है उसमें, तो हम बिल्कुल मान लेते हैं इस चीज को। दिमाग में हमारे एक ही चीज क्लिक करती है कि यार ये तो इको फ्रेंडली है, कोई धुआं ही नहीं निकल रहा है हमारी गाड़ी से। बट हमने सिर्फ इससे पहले की चीज देखी कि यहाँ पे ये साइलेंसर नहीं है, इसमें इंटरनल कंबशन नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी हमारा कुछ पल्यूट नहीं कर रहा है एयर को। बट बैटरीज मैन्युफैक्चर होने में जो चीजें लग रही हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, वो ऑलरेडी हमारी गाड़ी को, जब एक गाड़ी यूनिट
ये बन के तैयार होती है तो ये कम से कम नहीं तो 128 केजी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर चुकी होती है एक बार का। ये लाइफ स्पैन होता है, मतलब जितना कि आप अपनी पेट्रोल और डीजल कार को अपने लाइफ स्पैन में चलाएंगे वो ऑलरेडी ये ईवी कार बनते ही ये रिलीज कर चुकी होती है। तो ये कितनी बड़ी, हम कह लें कि ये हमारे लिए बैड लक है कि हम लाए तो इसको इको फ्रेंडली के नाम से हैं, मगर ये पहले से ही हमारे फ्रेंडली एनवायरनमेंट को और ज्यादा पॉल्यूट कर रही है। ये एडवांस लेवल में, इसे कह लें कि ये एफडी है, ये पहले ही उस चीज को कर ले रही है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसमें टोयोटा क्या नया कर रहा है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि टोयोटा हाइड्रोजन बेस्ड इंजन लाया है। अगर ये सही रहता है एंड टोयोटा जिस चीज के ऊपर काम कर रहा है वो सही रहता है, तो मेरे को एक ही चीज कहना है खत्म ईवीज के लिए, बाय बाय टाटा। आप समझ ही गए कि टोयोटा खत्म कर देगा पूरी तरीके से ईवी के कंसेप्ट को, और आने वाले भविष्य में हाइड्रोजन बेस्ड ही कार्स चलने वाली हैं। बिकॉज जैसे कि ईवी कार्स में हमें कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा कभी कभी 7-8 घंटा चार्जिंग में लग जाता है अगर हम नॉर्मल चार्जर से चार्ज करें, या फिर कह ले पूरा दिन लग जाता है चार्जिंग में। आप ये देख सकते हैं, ये जो स्कूटीज हैं ओला की या फिर एथर की या फिर अभी वीडा की, जो हीरो की स्कूटीज वगैरह आए हैं, इन सब में हमें पूरा 3-3 4-4 घंटा लग जाता है। उस चीज को लेकर के हाइड्रोजन बेस्ड अगर इंजन आ गए तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट में आपकी रिफिलिंग हो जाएगी। क्यों? आपका एक सबसे बड़ा जो टारगेट था हमारा रीसप्लाई का, वो सबसे बड़ा जो चीज थी वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसके ऊपर टोयोटा काम कर रहा है। एंड अगर इस चीज को लेकर के टोयोटा सक्सेस करता है तो आई एम डैम श्योर, जिस तरह से इंटरनल कंबशन इंजन पे या क्यूडीआर को लेकर के टोयोटा टॉप पे था अपने डीजल और पेट्रोल इंजन को लेकर के, आज भी वो अगर हाइड्रोजन इंजन को वो चीज मेंटेन करता है तो यस, ईवी मार्केट का तो खत्म करता है, उसी के साथ हाइड्रोजन इंजन फ्यूचर ही हो जाने वाला है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।